हेलो एवरीवन, क्या तुम चाहते हो तुम्हें पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े फिर भी तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? तो तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा और उनके पीछे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे तुम आने वाले टाइम पे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2025 बोर्ड्स का आईसीएससी। इसमें क्या बोल रहा है कि तीन आइडेंटिकल बल्ब ऑफ 18 वॉट और 12 वोल्ट कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, है ना। 18 वॉट और 12 वोल्ट, ये क्या है हमारी 18 वोल्ट और 12 वोल्ट। दीज आर पावर रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग ऑफ द अप्लायंस। ये कुछ हमारे ऐसे कनेक्टेड है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है पहले पार्ट में रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। अब देखो हमारे पास रेजिस्टेंस तो देनी रखी, हमें क्या बता रखा है? पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग बल्ब की। तो कभी भी हमारे पास पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पावर का फॉर्मूला लगाते हैं हम बेसिकली। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। यहां से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज वी स्क्वायर बाय पी। यहाँ पे कौन सी वोल्टेज और कौन सी पावर डलेगी? दैट इज रेटेड, है ना। जो यहाँ पे रेटिंग दे रखी है, पावर रेटेड और वोल्टेज रेटेड से ही हमेशा हम बल्ब की या किसी भी दूसरे अप्लायंस की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कोई बैटरी की वोल्टेज मत डाल देना, है ना, या किसी और अप्लायंस की पावर मत डाल देना। जिस अप्लायंस की तुम्हें रेजिस्टेंस चाहिए उसकी पावर और उसी की वोल्टेज रेटिंग जो हमारे पास छपी भी आती है ना, है ना, दिखा रहता है कि कंपनी ने ऐसे करके अप्लायंस पे पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग लगा रखी है। जैसे इस क्वेश्चन में भी दे रखा है 3 आइडेंटिकल बल्ब ऑफ 18 वॉट और 12 वोल्ट। तो ये वाली पावर और ये वाली वोल्टेज डाल के ही हमें बल्ब की रेजिस्टेंस मिलेगी, कोई और मत डाल देना। तो चलो डालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं इसका। आर की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से पावर कितनी है? 18 और वोल्टेज कितनी है? 12। तो 12 वोल्टेज का स्क्वायर 12 इंटू 12 अपॉन 18। 12 को 6 से काटो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब 3 4 जा 12, यहां से कितना आ गया आंसर? 8 ओम। तो हमारे को ये पता चल गया कि हर एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 8 ओम, है ना। व्हाट इज दैट रेजिस्टेंस? दैट इज 8 ओम। दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है? करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब हम करंट कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है यार, हमें तीनों की रेजिस्टेंस पता है। हम क्या करेंगे? एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, जब भी बैटरी से करंट निकलता है बैटरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ढूंढती है। वो आइडेंटिकल या इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के पास नहीं जाएगी कि अपना बता दो मुझे तुम्हें कितना करंट चाहिए। बैटरी बोलेगी मेरे पे जो टोटल लोड पड़ रहा है या टोटल रेजिस्टेंस मेरे पे जितना पड़ रहा है उस हिसाब से बैटरी करंट निकालेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमें यहाँ पे इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, उससे हम करंट निकालेंगे। देखो अब हम इस सर्किट को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, रेजिस्टेंस की टर्म में। अब यहाँ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे। कैसे पता चलेगा यार कि कोई सीरीज में है या कोई पैरेलल में है? बताता हूं मैं तुम्हें। देखो बैटरी जब करंट निकालेगी, यहाँ से सपोज कुछ आई करंट निकल रहा है, जिन जिन रजिस्टर में सेम करंट जाएगा वो सीरीज में होंगे और जहां पे करंट डिवाइड होगा वो पैरेलल में होंगे। तो देखो आई करंट निकला बैटरी से, यहां भी आई गया। जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आया यार, मेरा करंट डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे दो रास्ते हैं, यहाँ मेरा करंट I1 चले गया सपोज, यहाँ मेरा करंट I2 चले गया, और यहाँ पे आके दोबारा मिल गया, यहाँ दोबारा करंट आया गया। तो देखो इस पॉइंट पे आने के बाद ना मेरा करंट डिवाइड हो रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक खास बात होती है कि जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए रहते हैं तो वहां पे हमारा करंट डिवाइड होता है। तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है मतलब क्या है? ये दोनों पैरेलल में। और पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे कितना है? R1 R2 दोनों 8 8 है। तो ऊपर क्या करेंगे? 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8 दैट इज 16। सो 8 2 जा 16 एंड 2 4 जा व्हाट? सॉरी 2 4 जा 8। हाँ, तो क्या आ गया आंसर यहाँ पे? 4 ओम। तो हम इस सब को हटा के यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, दैट इज व्हाट? 4 ओम। अब देखो हमारे पास 8 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें करंट आए जा रहा है। यहाँ देखो अब यहाँ पे तार सेम है, देखो तार सेम है, यहाँ पे भी करंट आए जाएगा, है ना। सीरीज में तार सेम होती है, एक ही तार में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। तो देखो यहाँ पे करंट आया है, इसमें भी आया है, ये किसमें हो गए? सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज का फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। सो यहाँ हमारा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। R1 क्या है? 8 ओम और R2 क्या है हमारा? 4 ओम। तो यहां से क्या आ गया? 12 ओम। अब हमें इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गई, मतलब हम इस सब को मिटा के यहाँ पे सिर्फ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और एक बैटरी लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 12 ओम एंड बैटरी इज ऑफ 12 वोल्ट। अब हमारे पास बैटरी भी है, हमारे पास रेजिस्टर भी है। हम इसका करंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या बोलता है? वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब यहां से हमें करंट निकालना है तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? V बाय आर। वोल्टेज कितना है हमारे पास?
12 वोल्ट, और करंट कितना है हमारे पास, ओ सॉरी रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास 12 ओम की, तो 12 डिवाइड बाय 12 बराबर 1 एम्पेयर। तो यहां से हमें पता चल गया कि करंट ड्रॉन बाय द सेल इज 1 एम्पेयर। देखो अब क्या बोल रहा है कि इफ बल्ब B3 इज रिमूव्ड व्हाट विल हैपन टू ब्राइटनेस ऑफ B1, कम होगी, ज्यादा होगी या बराबर रहेगी, बताओ मुझे कमेंट्स पे। देखो ब्राइटनेस डिपेंड करती है हमारी किस पे, ब्राइटनेस डिपेंड करती है हमारी पावर पे। अगर हमारी पावर बढ़ेगी B3 के हटाने के बाद तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, पावर कम होगी B3 को हटाने के बाद तो फिर ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और कुछ भी चेंज नहीं होगा तो ब्राइटनेस सेम रहेगी। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी पहले केस 1 देखते हैं जो हमारा पहले का था। ठीक है, केस 1 में हमारा करंट क्या है 1 एम्पेयर। हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर बराबर V²/R या I²R, है ना, इसे I²R भी बोल सकते हैं। तो पावर फर्स्ट केस में से P1 लेते हैं, दैट इज I²/R। I की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितनी थी इसकी 8 ओम, तो 1 स्क्वायर इंटू 8 दैट इज 8 वॉट। तो फर्स्ट केस में इसको हमारी 8 वॉट की पावर लग रही है। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में हमारा B3 रिमूव हो गया। ठीक है, B3 रिमूव हो गया तो यहाँ देखो जितना करंट यहाँ से आ रहा था कुछ आय आ रहा है, अब 1 एम्पेयर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक रेजिस्टेंस हमने हटा दिया। ठीक है, यहाँ से कुछ आय करंट आएगा, यहाँ भी करंट आया जाएगा और यहाँ भी करंट आया जाएगा। अब दोनों में करंट आया जा रहा है मतलब सीरीज में है, तो सीरीज में क्या करेंगे R1 प्लस R2, तो हमारे पास R सीरीज क्या होगा R1 प्लस R2 बराबर 8 प्लस 8 8 दूनी 16। ये है हमारा केस 2 में। अब करंट कितना होगा, I की वैल्यू होती है V/R, वोल्टेज कितना है 12 और रेजिस्टेंस कितना है 18, तो 6 से इसको डिवाइड कर दो, आ गया 2/3। अब ये करंट हमारा सर्किट में फ्लो हो रहा है कितना 2/3 एम्पेयर, 2/3 एम्पेयर इज द वैल्यू ऑफ करंट नाउ। अब देखो अब करंट मेरा कम हो गया, करंट कम हो गया तो ऑब्वियसली पावर भी कम होगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है I²R, निकालते हैं चलो, 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9, 4/9 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी हमारी 8, तो ये कुछ ना कुछ 8 से तो कम होगा ना यार भाई। देखो अभी हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 8 को हम 4/9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं इस 9 को अप्रोक्सीमेटली 8 मान लूं, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस बताना है पावर कम हुई है ज्यादा हुई। इसे अगर 8 मान लूं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे तो अप्रोक्स 4 पॉइंट समथिंग वॉट आ रहा है ना, 4 पॉइंट समथिंग वॉट ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने बल्ब B3 रिमूव करा तो मेरी पावर कम हो गई, पावर कम हो गई, इसका मतलब क्या है ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी जब मैं यहाँ से एक बल्ब और हटा दूंगा। इसका और अच्छा रीजन पता है क्या है कि जब भी पैरेलल में हमारी रेजिस्टर लगी रहती है ना, तो ये पैरेलल में रेजिस्टर लगा रहता है तो लोड कम होता है ना। पैरेलल में 8 ओम का रेजिस्टेंस में 8 ओम का जैसे ये है, मैंने एक और 8 ओम का यहाँ पे पैरेलल में लगा दिया, तो इनका नेट जो कंबाइन होगा वो हो जाएगा 4। मैंने एक और लगा दिया तो और कम हो जाएगा, एक और लगा दिया और कम हो जाएगा। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस हमारे ज्यादा लगते हैं ना, तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, इसलिए करंट ज्यादा निकल जाता है सर्किट में। ठीक है, अब हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हट गया, इसका मतलब क्या है करंट कम निकलेगा। अब करंट कम निकलेगा तो पावर भी कम जनरेट होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें पावर वगैरह निकालनी थी। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं जो ओम्स लॉ पे बेस्ड होगा। देखो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया है। इसमें क्या है, हमें वोल्टेज और करंट की एक टेबल दे रखी है, इसको हमें स्टडी करना है और हमें यह बताना है कि कंडक्टर हमारा ओमिक है या फिर ओमिक नहीं है। अब ओमिक कंडक्टर क्या होता है, ओमिक कंडक्टर हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। What are ohmic conductor? Ohmic conductors are that follows Ohm's law, है ना। अब Ohm's law क्या होता है, Ohm's law होता है हमारा V बराबर IR। Ohm's law state that voltage applied across the terminal of a conductor is directly proportional to the current flowing in it। मतलब V is directly proportional to R and V equal to IR, ये हमारा Ohm's law बोलता है। अब देखो ओमिक कंडक्टर की एक खास बात होती है कि जो उनका वोल्टेज और करंट ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, यहां से हम ये निकाल सकते हैं या ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, है ना, रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता ओमिक कंडक्टर का, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है क्योंकि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज रेजिस्टेंस और स्लोप कांस्टेंट होती है ओम्स लॉ में। ठीक है, ओमिक कंडक्टर की स्लोप कांस्टेंट होती है, तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है ना। देखो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे कोई एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है हमारा ओमिक कंडक्टर का, V यहाँ जाता है I यहाँ जाता है, हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या होती है V बराबर IR, और जो R है दैट इज स्लोप। अब देखो इसकी स्लोप हमेशा सेम है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कभी स्लोप ऊंचाई बढ़ रही है कभी घट रही है। यहाँ से मैं जब इधर जा रहा हूँ तो मेरी जो चढ़ाई है वो सेम है ना, वो बढ़ रही है घट तो नहीं रही है।
तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इन तीनों केसेस की रेजिस्टेंस निकालें और तीनों केसेस की रेजिस्टेंस हमारी सेम हो जाए, इसका मतलब वो कंडक्टर ओहमिक है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे बताओ, R इक्वल टू V बाय I, है ना। वोल्टेज अपॉन करंट होता है रेजिस्टेंस। चलो निकालते हैं यहाँ पे, R1 बराबर क्या होगा 10/2, R2 क्या होगा 20/3, और यहां से हटा रहा हूं मैं जरा, R3 क्या होगा 30/4। देखो R1 कितना है हमारा, R1 हो गया हमारा 5, R2 कितना है हमारा 20/3, ये 6 पॉइंट समथिंग होगा ना, है ना, 6 पॉइंट आगे समथिंग, और R3 की वैल्यू क्या है हमारी 30/4, ये भी कुछ और अलग होगा। तो तीनों केसेस में हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आ रही है, बट ओमिक कंडक्टर की क्या खास बात होती है कि उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, इसीलिए दिस इज नॉन ओमिक रेजिस्टर या नॉन ओमिक कंडक्टर। क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आ रही है अलग अलग केसेस में। तो ऐसे और इसी रेजिस्टेंस की एनालिसिस से अगर तुम्हें कोई पूछे कि ओमिक है या नॉन ओमिक है तो तुम बता सकते हो। चलो अब आगे दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पिछले साल के 2023 में बढ़ते हैं। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन है 2023 का, इसमें क्या बताना है हमें, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट एंड द टर्मिनल वोल्टेज, है ना, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है और हमें टर्मिनल वोल्टेज बतानी है। तो पहले हम करंट निकाल देते हैं, फिर हम टर्मिनल वोल्टेज तो निकाल ही लेंगे। करंट निकालने के क्या चाहिए होता है हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारी जो बैटरी होती है वो देखती है उस पर टोटल लोड कितना पड़ रहा है, तो हमें टोटल लोड या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। देखो यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ पे दो रास्ते हैं, यहाँ पे करंट गया कुछ I1 और यहाँ गया I2। अब यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब ये और ये तो पैरेलल में होंगे, ठीक है। इसका सीन देख लेते हैं, I2 आया, इधर आया I2 ने बोला मेरे को रास्ते दो, I2 क्या करा, मुड़ गया, I2 आ गया इधर, किधर 15 ओम वाले पे, दूसरे वाले पे, तो यहाँ भी I2 गया, I2 इधर, मतलब क्या, दोनों है सीरीज में, तो इन दोनों को हटा के क्या कर देंगे हम, एक रेजिस्टर लगा देंगे, कितने ओम का 30 ओम का, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है R1 + R2, तो 15 + 15 बराबर 30, तो इसको हटा के हमने यहाँ पे लगा दिया एक 30 ओम का रजिस्टर। अब देखो ये 30 ओम ये 30 ओम सीरीज में है या पैरेलल में है, देखो दोनों सेम पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, दोनों में अलग अलग करंट है, इसका मतलब क्या है हमारा ये पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है। तो 30-30 अगर पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है भाई, R/N। जब हमारे पास N इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगे होते हैं पैरेलल में तो फॉर्मूला होता है R/N। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, 30 ओम के रेजिस्टर लगे हुए, कितने लगे हुए, 2, आंसर क्या आ गया 15। तो इन दोनों को हटा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे भाई एक रेजिस्टर, कितने का 15 ओम का। अब देखो ये 15 ओम, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा लगती है हमारे साथ सीरीज में, तो इस 15 के साथ ये 2 सीरीज में कितना हो गया, ये 17। अब हमें निकालना है करंट, I की वैल्यू होती है V/R, बैटरी की वोल्टेज 3.4, तो इसे 34/10 लिख सकते हैं, और हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 17, तो 17 दूनी 34, और इसको काट के हम क्या लिख सकते हैं 0.2 एम्पेयर, यानी कि हमारा बैटरी से करंट कितना निकल रहा है 0.2 एम्पेयर। अब हमें निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का सीन देखो, ये हमारी पूरी बैटरी है, ये बैटरी है, ठीक है, और इससे हमारा कुछ करंट ड्रॉ हो रहा है सर्किट में, 2 एम्पेयर यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है। अब हमें इसके दो जो टर्मिनल है A और B, इनके बीच का हमें पोटेंशियल निकालना है। देखो बैटरी के अंदर होते हैं हमारे केमिकल्स, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एनोड, हमारे पास क्या होती है ट्यूब्स होती है, तो क्या होता है उनकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, वही तो ये 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब जैसे ही हमारी बैटरी सर्किट में लगती है तो ये जो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका काम तो है ना वोल्टेज खाना, वो वोल्टेज खाएगी, है ना, कितना वोल्टेज खाएगी, ये कुछ खाएगी, V बराबर IR, I कौन सा है, जितना करंट इस बैटरी से निकल रहा है, तो जो हमें टर्मिनल पे वोल्टेज मिलता है वो हमेशा कुछ ना कुछ कम मिलता है। जैसे यहाँ पे EMF था 3.4 वोल्ट, बट ये 2 एम्पेयर या 2 ओम का जो रेजिस्टर है वो भी कुछ ना कुछ खाएगा, तो इसका घटा के जितना बचेगा उतना हमें मिलेगा। हमें कितना बच रहा है 3.4 माइनस I इंटू 2, 3.4 माइनस I की वैल्यू क्या है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3.4 माइनस 0.4 बराबर 3, तो हमें 3 वोल्ट ही मिल रहा है एक्चुअल जो हमारे काम का है। 0.4 वोल्ट तो ये बेचारी बैटरी खुद खा जा रही है भुक्कड़, है ना। तो हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए ऐसे सोचना पड़ता है, क्योंकि बैटरी के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस है, बैटरी की रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में लगेगी और वो कुछ ना कुछ वोल्टेज खाएगी, उसे हम ईएमएफ से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टर्मिनल वोल्टेज।
तो चलो अब दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 2022 का सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में हमें बैटरी दे रखी है, बैटरी की वोल्टेज नहीं बताई, करंट यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है I1 है 0.4 एम्पियर, ये यहाँ से I आ रहा है, ये यहाँ पे I2 है ना। हमें ना करंट बता रखा ना कुछ बता रखा, हमें सिर्फ रेजिस्टेंस बता रखा है और हमसे पूछा क्या क्या है I2 I और रेजिस्टेंस। अब इसमें कैसे करेंगे, ये थोड़ा दिमाग लगेगा, ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अपने दिमाग के घोड़े खोल लो अच्छे से बढ़िया से, है ना। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तुम तो देखो पहले तो रेजिस्टेंस निकालने तो सिंपल है, यहाँ पे सीरीज पैरेलल ही लगाने, है ना। देखो बैटरी से निकला कुछ करंट आए, यहाँ गया कुछ करंट आए, यहाँ गया I1 जिसकी वैल्यू 0.4 एम्पियर है, यहाँ गया I2। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। अब अगर करंट डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल में है, तो 12 ओम और 8 ओम पैरेलल में, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू क्या है 12, R2 की वैल्यू क्या है 8 और नीचे R1 प्लस R2 यानी 20। तो 20 से काट देते हैं इसे, 2 6 है ना, और ये 10 में चले गया, ठीक है। और काटो इसे 2 से, 5 ये आ गया और यहाँ 3 आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पे आंसर, 8 से 24, 24 अपॉन 5 इज द आंसर ऑफ R इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका सिर्फ इसका 24 अपॉन 5 आ गया हमारा इसका। अब हमें 2 ओम का रेजिस्टेंस और जोड़ा है। देखो इस 24 अपॉन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.8 लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिख सकते हैं, दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कितना आ गया 48 अपॉन 10, तो इसको 4.8 लिख सकते हैं। और ये जो हमारा 2 ओम का ये क्या इसका सीरीज में, क्योंकि इसमें कुछ करंट आए जा रहा है और वही आई तो इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो ये सीरीज में है। 4.8 प्लस 2 बराबर 6.8, तो 6.8 ओम इज अवर टोटल रेजिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है, I2 और I की वैल्यू निकालनी है। देखो हमें इतना तो पता है कि I बराबर I1 प्लस I2 एंड I की वैल्यू क्या है 0.4 एम्पेयर, है ना, ये हमें पता है। तो अगर हमें I2 पता चल गया तो हम I तो आराम से निकाल देंगे। अब देखो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा इसके क्रॉस, बताओ। ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है दोनों रेजिस्टर्स में, तो इस पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा और नीचे वाले में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम रहेगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V बराबर I की वैल्यू 0.4 और R क्या है 12, तो 12 इंटू 0.4 निकालो कितना होता है, बताओ। 12 4 जा 48, ठीक है, और 0.4 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 4.8 वोल्ट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन दिस रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है वोल्टेज ड्रॉप, V बराबर 4.8। अब हमें क्या करना है, 8 ओम वाले रेजिस्टेंस का निकालना है, ऊपर 12 ओम वाले का तो हमें पता चल गया, अब हमें 8 ओम वाले का निकालना है। तो I की वैल्यू क्या होती है, V बाय R, वोल्टेज कितना है 4.8 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या थी यार मेरे भाई, R की वैल्यू थी 8, यहाँ से निकाल के नीचे 80 कर दो, ठीक है। 8 इंटू 10 कर दो, छोड़ो 80 छोड़ो, 8 इंटू 10 कर दो, 8 6 48, यहाँ पे क्या आ गया 0.6, कितना आ गया 0.6। तो I2 की वैल्यू आई हमारी 0.6, I की वैल्यू थी I1 प्लस I2 और I1 है हमारा 0.4 एम्पेयर, 0.4 प्लस 0.6 बराबर होता है 1 एम्पेयर। तो I की वैल्यू है हमारी 1 एम्पेयर, I2 की वैल्यू है हमारी 0.6 एम्पेयर और रेजिस्टेंस है हमारे 4.8 ओम का टोटल, है ना। यही तो सीन है, बताओ इतने सारे से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आई होप तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा देख लो, मैं तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। और जितनी स्पीड से मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन किए ना उतनी स्पीड से तुम्हें भी करने चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप तुम अच्छे से पढ़ो, अपने पेपर अच्छे से दो, क्योंकि यही एग्जाम का मौका है तुम्हारे पास, इसके बाद तुम फिर जिंदगी भर ऐसे ही रह जाओगे। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना और अपने बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल सीरियसली देना।